कहना चाहूंगा, तुम लोग छक्के थे, छक्के हो, छक्के रहो। जब एशिया कप में ऐसा धमाका हुआ था कि पाकिस्तानी लोग रोने लगे, टीवी तोड़ने लगे और अलग अलग तरह के मजेदार रिएक्शन देने लगे। पूरा वीडियो देखकर बॉस आपकी हंसी नहीं रुकेगी और मजा डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करो और अभी हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करो। इससे आप न सिर्फ हमें सपोर्ट करोगे बल्कि हमारे चैनल को और भी बड़ा और धमाकेदार बनाने में मदद करोगे। दोस्तों, पाकिस्तान का नाम आया और सीमा भाभी का जिक्र ना हो तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है भला। तो हुआ यूं कि हमारी भाभी जी लाइव करके आराम से बैठी थी, तभी किसी शातिर ने कमेंट करके पूछ लिया, भाभी ये जॉनी सिंस कौन है? तभी भाभी ने क्या जवाब दिया सुनिए सुनिए। जॉनी सेंस कौन है? जॉनी सेंस हमारा सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, फ्रेंड है, फैन है, अपना है, समझो। अगर मेरा सब्सक्राइबर है, व्यूअर है तो समझो मेरी परिवार है, मेरा अपना है। अरे सीमा भाभी, ये आप क्या बोल रही हो? वो ना तो फॉलोवर है और ना ही कोई दोस्त, वो तो खतरनाक शिकारी है। दोस्तों, आपने YouTube पर ढेरों रोस्ट वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ऐसा लाइव बेइज्जती प्रोग्राम आपने कहीं नहीं देखा होगा। आप कितनी स्टडी है? आपकी क्या क्वालिफिकेशन? मैं BS जर्नलिज्म। बहुत दूर तक गई। क्या किया है BS जर्नलिज्म करके? और आगे भी पढ़ रही हूँ। क्या किया इतना पढ़ के? आज जहाँ खड़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड कर रही हूँ। तो ये तो रोड पे खड़ी हैं अभी पाकिस्तान का हाल ऐसा है जैसे बिना पेट्रोल के बाइक धक्का मारो तब भी चालू नहीं होती। ऐसे हाल में बेचारे पाकिस्तानी आवाम सपने देख रहे हैं आईफोन के। भैया, इनसे तो चाय समोसा बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है। इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझे। तुम iPhone 16 क्यों नहीं ले पाए? iPhone 16 का रेट ही बहुत ज्यादा है। कितना चल रहा है? इंडिया में तो 80-90 हजार का मिल रहा तो है। यहाँ पे 6,40,000 का चल रहा है। तो फिर इंडिया को इतनी चीजें सस्ती क्यों मिल रही है? गाड़ी भी उनको 20-30 लाख में, इतनी लग्जरीज गाड़ी, आईफोन 80-90 हजार का ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट बेशुमार फ्री उनके पास पड़ा हुआ है, तनख्वाहें उनकी अच्छी हैं, तालीम उनकी अच्छी है। ये क्या सीन है भाई उधर और इधर का? जली ना। उनकी हुकूमत अच्छी है, हमारे यहाँ पे यानी हुकूमत मोदी साहब अच्छे हैं। जनाब, हम पाकिस्तानी आईफोन इस वजह से नहीं खरीद पा रहे, हम गरीब लोग हैं। इंडियन आईफोन खरीदते हैं वो अमीर लोग हैं। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? जाहिर सी बात है, हम गरीब हैं। हम कपड़े पहन के भी गरीब हैं, हम गाड़ी रख के भी गरीब हैं, वो गाड़ी ना भी रख के अमीर हैं। उनकी हुकूमत अच्छी है। यहाँ पे तो हमारे हुक्मरान ही आपस में लड़ पागल हुए हैं कि हमने क्या आईफोन लेना है। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? और मजे की बात तो देखो, पाकिस्तान में आईफोन की असली कीमत 4.5 लाख रुपए थी, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स लगाकर बना दी 6,40,000 रुपए। वाह जी वाह। आज के समय में पाकिस्तान बिल्कुल समुद्र में डूबते जहाज की तरह है। इसलिए इस भाई साहब को समझ में आ गया कि पाकिस्तान को संभालना उनके बस की बात नहीं है और इसे इंडिया को ही दे देना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि इंग्लैंड को वापस कर दें, पाकिस्तान उनको दे दें वापस। हमसे चल नहीं रहा। हम 50 इंडिया भी हमारे साथ था ना, इंडिया भी हमारे साथ था ना, ये उनको वापस दे दें। ऐसे ही है, वो चला लेंगे, इंडिया को दे दें। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे, वो कहते हैं भाई हमने बड़ी मुश्किल से वो सही कह रहे हैं ना उन्होंने। इनको गरीबों को लेकर करना क्या है? हर बंदा तो यहाँ पे मांगने वाला है। इमोशनल डैमेज। सबर करो। भारत की तरक्की को देखकर पाकिस्तानियों के पिछवाड़े से ऐसा धुआं निकलता है कि ये सच को झूठ और झूठ को सच बताने लगते हैं। इन जनाब से मिलिए। रॉयल एनफील्ड की चमक देखकर भाई साहब इतने सदमे में हैं कि मानने को तैयार नहीं है कि ये भारतीय बाइक है। भाई ये मैंने देख लिया, ये लगता है मेड इन इंडिया नहीं, ये कतई नहीं हो सकती। ठीक है, आप रिसर्च मार के देखें, आपके पास तो नॉलेज होगा। आप चेक करें, ये इंडिया की हो ही नहीं सकती। दुनिया में इस टाइम जितना इम्प्रूवमेंट कर ले, ये इंडिया की नहीं हो सकती। मैं चैलेंज से कहता हूँ। ये कहाँ की हो सकती है? ये किसी और चीज की है, जो USA की तरफ से है। USA की तरफ से नहीं मानेंगे? मैं नहीं मानता भाई। पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की है। हाँ, ये बात मेरा दिल सर, ये पाकिस्तानी है। मैं बता देता हूँ सर, ये मैं आपको बकायदा रियल दिखा देता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ। ये जो बाइक है ये है आपके नेबर कंट्री इंडिया में, और रॉयल एनफील्ड के नाम से इनकी ये लोकल मैन्युफैक्चर है। और जिस तरह से वो दिन ब दिन व्हीकल में गाड़ियाँ और बाइक्स में वो अपने आप नाम कमा रहा है, तो दुनिया में अपना एक तहलका मचा रहा है। तो हम लोग तो बहुत पीछे रह गए हैं इस हवाले से। जलन हो रही है ना यार। भाई, पाकिस्तान 14 अगस्त को भारत की तरह ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है, जबकि उस दिन उसका जन्म हुआ था।
न कि उसे आजादी मिली थी। पर इसी बात पर इस चाचा ने ऐसी सच्चाई बता दी जिसे सुनकर पाकिस्तानियों की आय हाय हाय सुलग पड़ी। 14 अगस्त मनाओ, 14 अगस्त मनाओ, हम तो आजाद हुए ही नहीं। हम काहे के आजाद हुए? 15 अगस्त वाले मनाते हैं, उनका हक बनता है। पार्टी बदल लिया साला। वो मनाए 15 अगस्त, उनकी बनती है। बात तो सही है। वो अमेरिका को लड़का देते हैं, ओए खबरदार अपने घर बैठ, तू हमारा मामला है, हम जाने हमारा काम जाने। और ये वहाँ जाके वो बिल्कुल उन्होंने रशिया से तेल लिया। हालांकि अमेरिका रशिया का मसले चल रहे थे, अब तो चाइना का साथ भी उन्होंने प्रॉपर कोई एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, पीस कोई कायम हो सके। कि हम आज भी जो है हम कहते हैं कि सिर्फ ये दुश्मन मुल्क है। अफगानिस्तान भी क्या इस्लामी मुल्क है, ईरान भी क्या, वो भी फिर सारे दुश्मन मुल्क है। सबको दुश्मन बनाया हुआ है हमारे। हम ईरान से हमने बिगाड़ी हुई है, अफगानिस्तान से हमने बिगाड़ी हुई है, एक चाइना का हमने बाप बनाया हुआ है। जो सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों का, इस्लाम का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है। खबरदार, बाप है हमारा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर इस जनाब ने बातों ही बातों में पाकिस्तान की काली करतूत का ऐसा भांडा फोड़ा कि सुनकर दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा भाई। भारत जो है ना, वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं। हम इतने झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दूध में मिलावट, गोश्त में मिलावट, नमक में मिलावट, पत्ती में मिलावट, चीनी में मिलावट। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। फिर हम कहते हैं कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। शर्म तो आपको आएगी नहीं। मैं दुबई गया, मैंने कहा कि यार ये बड़े पौधे लगे हैं। कहते ये मिट्टी आई है ना, ये मिट्टी भी इंडिया से आई है। मैंने कहा यार पाकिस्तान की मिट्टी नहीं, कहते यार मिट्टी में भी बेईमानी थी। क्या तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती का? नहीं। ये जानवरों का मुल्क है, यहाँ पे इंसान नहीं बसते। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। पाकिस्तान से मैं तंग नहीं हूँ, मेरे बड़ों ने कुर्बानी दी है यहाँ पे। आज कोई कायदे आजम को कब्र से उठाए, उनसे पूछे कि बाबा कायद ये पाकिस्तान बनाया था, वो तौबा तौबा कर उठे। कैसा लग रहा है भाई? पाकिस्तानियों को इस मामले में देखकर अब लगता है कि जिंदगी में असली मजे तो यही ले रहे हैं, वो भी सुंदर हसीनाओं के साथ। आमिर खान साहब की राबिया के साथ चौथी शादी है। इससे पहले इन्होंने 3 शादियां की, तीनों लव मैरिज थी और तीनों को तलाक दे दी। इनसे शादी का ये कौन सा नंबर है आपका? ये चौथा नंबर। आपने इनसे चौथी शादी की, ये भी लव मैरिज है? जी जी बिल्कुल लव मैरिज है। इससे पहले 3 भी लव मैरिज थी? इससे पहले 2 लव मैरिज थी, 1 अरेंज थी। तुम्हें शर्म है कुछ? बताइएगा आपने शोहर के रूप में इनको कैसा पाया? आज तक कभी कोई ऐसा शोहर नहीं देखा जैसा मेरा शोहर है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक कोई ऐसा शोहर नहीं देखा? नहीं, किसी का नहीं देखा। समझ रहे हो? आपने प्रपोज कैसे किया? तीसरी से बिल्कुल डिवोर्स हो गई, फिर मैंने प्रपोज किया इनको कि मैं आपसे इंटरेस्टेड शादी करने के लिए, मेरे डिवोर्स हो चुकी है। मान गए? ये मान गए। इन्होंने बोला कि मैंने भी आपको अच्छा पाया, मैंने देखा कि आप नॉर्मल अच्छे इंसान हैं। मैंने बताया मैंने पहले 3 शादियों में तलाक दे चुका हूँ। वही वजह थी जिसे मानी। भाई मारो, मुझे मारो। इस आंटी की बात सुनकर तो आपको भी लगेगा कि भैया बीवी हो तो ऐसी, क्योंकि आंटी ने अपने शौहर के लिए तीसरी बीवी फाइनल कर ली है और साथ साथ शादी की शॉपिंग भी कर रही है। देखो जी देखो। क्या कह रही है? इसकी तीसरी बीवी के लिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ। क्यों आप तीसरी कर रहे? इतनी प्यारी बेगम तो है। तो बस ये खुद ही शौक है इनका। इनका शौक है क्या? इनका शौक और इसके शौक में मैं खुद शामिल हूँ। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? क्यों शामिल है? क्यों शामिल हूँ? मेरे मियाँ हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे, इसलिए। अच्छा ऐसा क्या? तीसरी इन्होंने पसंद किया, आपने पसंद? दोनों ने किए मिलके। इतने बेगैरत लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। आपको चौथी कोई पसंद आ गई तो चौथी भी कर? नहीं, बस ये काफी है। झूठ बोल रहा है। मुझे ये बताएं कि उनको रखेंगे कहाँ पर? इनके साथ ही। साथ ही रहेंगे? हाँ, एक बड़ा घर ले लिया 2 कनाल का, तो उसमें ये तीनों रहेंगी इकट्ठी। समझ रहे हो? लो जी, एक और चच्चा जान मैदान में उतर आए हैं नए आइटम की तलाश में। पहली 2 शादियां कर चुका है, लेकिन हथियार अभी भी एक्टिव है। इसलिए चचा अपनी 2 जवान खूबसूरत बेटियों के साथ तीसरी बेगम की तलाश में हैं। हम अब्बू का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, हम बुराइयां नहीं बताएंगे ना टेलीविजन। अंकल आपका रिश्ता ढूंढ रहे हैं ये लोग मिलके। कैसी चाहिए लड़की शादी के लिए बताए? आई डोंट माइंड, जैसी भी ये पसंद है। जिंदा हो। अंकल ये बताए एज क्या होनी चाहिए उनकी? मतलब आप जितनी हो। मेरी जितनी हो? अच्छा, तो आप एज में मेरी जितनी हो, ठीक है। करती क्या हो? सिर्फ हाउस में रहे? हाँ, जिंदा हो, बस जिंदा। इनका बार बार बोल रही है जिंदा हो, क्या मतलब इस बात? ये जिंदा ही लाए हैं ना हम। ऐसे ही है। अच्छा, तो खूबसूरत हो या फिर नॉर्मल हो? नहीं, आप जैसी हो। ऐसे ही है।
ऐसे ही है। तो आप लोगों ने ढूंढी क्यों नहीं अभी तक? मेरे पे जिम्मेदारी है ना, मैं ढूंढ रही हूँ आजकल। मुझे तो स्पेशल पे मुझे तो आजकल कह रहे हैं बस मेरे लिए लड़की ढूंढो। अमीर हो या गरीब हो, कोई नहीं अमीर गरीब। वो दिखाई में उसको क्या तोहफा देंगे? ऑब्वियसली घर दूंगा एक। घर देंगे एक, वो जिसमें ये लोग रहते हैं? नहीं हो रहा है। वो कहते हैं एक घर हमारा खाली है, 2 घरों में ऑलरेडी अलग अलग हैं, एक खाली है, वो कहते हैं उसके लिए भी लानी है मालकिन। थर्ड है ना, थर्ड शादी के लिए ढूंढ रहे हैं आप लोग। इसी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं आप। पहले दोनों खुश हैं आपसे? हाँ शुक्र है अल्लाह। नहीं है तो तीसरी ढूंढ रहे हैं ना। सभी खुश हैं, अल्लाह का शुक्र। तो फिर तीसरी की नौबत क्यों आ रही है अगर दोनों खुश हैं? ये खुश नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को देखकर पहली नजर में तो लगा कि ये दोनों बाकियों की तरह सीधी सादी मियाँ बीवी जोड़ी है, लेकिन जनाब यहाँ तो पासा ऐसा पलटा कि सबके होश ही उड़ गए। क्या नाम है? क्या माल है यार। मोहम्मद नईम। नहीं, ये जो आपको माशाल्लाह पटाखा मिली है, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। इनके बारे में क्या कहना? बस आपको पता है ये सारी दुनिया को एक तरफ रख दें और इसको एक तरफ, तो मुझे यही चाहिए। अबे साले। आपकी स्ट्रेंथ है? बिल्कुल है। ये मतलब आपके घर में तो रौनक लगाई हो बड़ी। क्या रौनक की होती है? मुझे बताएं जब शादी हो जाएगी कितना ज्यादा मिस करेंगे? बहुत ज्यादा। आपको पता है कि बाप के लिए तो सबसे मुश्किल हमारी यही होती है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा हूँ। मजा आ रहा है ना? ऐसे ही मजे आपको दिलाता रहूंगा। वैसे मजे कहाँ से ले रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, कौन सा अड्डा है तुम्हारा? बताओ अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखो। आ जाओ दिखाते एक और वीडियो क्लिप। अब आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के महान ज्ञानी लोगों से। इन जनाब का कहना है कि मोदी जी ने सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का तलाक करवाया। मतलब हद होती है भाई, है? आपको तो पता है हम उनकी लड़की सानिया मिर्जा लेके आ गए थे। सानिया मिर्जा के साथ शोएब मलिक ने क्या किया? मोदी ने तलाक करवाई है। आपका नॉलेज तो कमाल का है। तलाक कराई है, हमें पता है। इस सर फिर पागल हो गया। अच्छा, आपका शोएब मलिक शादीशुदा हो के डेटे मार रहा था तो मोदी ने कहा था 4 शादियां फर्ज हैं मुसलमान पे। ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं इनके। ये फर्ज है। हाँ जी। तो फिर सानिया मिर्जा ने ठेंगा दिखाया ना, तो वो छोड़ के चली गई। वो नहीं समझ इस्लाम, उसने समझा ही नहीं। वो बंदी पूरे भारत से लड़ाई लेके पाकिस्तान की बहू बनी थी और पाकिस्तान ने उसको भी धोखा दिया। आगे आए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप इस बारे में ठीक कह रही हैं। वो शोएब मलिक ने गलत किया। बिल्कुल राइट। दोस्तों जरा इस पाक जमीन के नापाक पैदाइश की हरकतों को देखिए। यहाँ पाकिस्तान के रिपोर्टर मोहतरमा रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी पीछे से एक नमूना आकर उंगली कर देता है। साले तू लोहित लगे हैं, लोहित के नाये लगे हैं। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? तुम हो? तुमने किया? नहीं किया मैंने। थप्पड़ तुम्हारे मुंह पे खींच के लगाऊंगी। नहीं किया मैंने। मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊंगी। तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया पीछे से? शर्म करो, भगवान से डरो। पीछे आगे से हटो, ये कैमरे पे सारा रिकॉर्ड होगा। मैंने खुद देखा इसको। पीछे हटो, मैं तुम्हारे मुंह पर खींच के 2 तमाचे दूंगी। घटिया इंसान था। ये है पाकिस्तान की अवाम कि एक लड़की रश में खड़ी होती है और ये लोग पीछे से गंदी हरकतें करते हैं, तंग करते हैं। ये यहाँ की घटिया अवाम, गंदी अवाम। साले ठरकी। अरे भाई यहाँ तो हद ही हो गई। जनाब ने रिपोर्टर को तीसरी शादी के लिए प्रपोज कर दिया। आपकी कितनी शादियाँ? मेरी तो माशाल्लाह 2 शादियाँ हुई हैं। तीसरी कब करनी है? जी तीसरी शादी कब? तीसरी अगर आपका कोई ख्याल है तो मैं हूँ। देख रहे हो भाई लोग चचा की ठरकपन है? देखो देखो। दुकान मेरी है, ये तुम्हारे नाम कर दूँ। गाड़ी भी दे दूंगा आपको, बंगला भी दे दूंगा, और क्या चाहिए आपको? नहीं तो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह इतनी प्यारी है, आप किससे कम हो? लेकिन आप लोग तो मतलब पठानों में ही शादी करते हैं ना, उससे बाहर तो आप करते नहीं पंजाबियों में। मैं पंजाबी में, मेरी तीसरी शादी पंजाबी में हुई इंशाल्लाह। तीसरी शादी जनरल प्रपोज कर रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा, जनरल बता रहा हूँ। मेरी बात सुने कि वायरल हो गया तो फिर आपकी जो पहली 2 बीवी उन्होंने पकड़ लेना। हमारे पठान लोग जो होते हैं ना, ये 4 की सुन्नत है, ठीक है ना? तो हम पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हो। पठानों के साथ किए तो एक उर्दू के साथ करूँ, कौन सी बोलूं? लेकिन मैं वो तो नहीं हूँ, पठान तो नहीं हूँ, तो पंजाब